Good morning, students. Last time we studied about decomposition reaction and its two types, thermal decomposition and electrolytic decomposition. And now we will discuss about the third type of decomposition reaction is photolytic decomposition. Okay? So what is the meaning of the photolytic decomposition? So decomposition is carried out by sunlight because photo means sunlight. You have already studied in your previous standards that photosynthesis process means food making process. Photo means what? Sunlight. Synthesis means what? Processed to making food. So wherever the photo word is coming, you have to mean it sunlight. Okay, so to understand the photolytic decomposition, there is an activity is given in your textbook, that is 1.8. Take one soaker and take silver chloride in it. मतलब आपको एक बाउल या तो आपको कुछ जो पोर्सेलिन डिश होती है, ओके, पोर्सेलिन डिश आपको लेना है. ये क्या है हमारा पोर्सेलिन या तो चाइना डिश. उसमें आपको सिल्वर क्लोराइड लेना है एंड देन इट इज एक्सपोज टू सनलाइट. मतलब इसे आपको क्या कर देना है, पूरे सनलाइट में ऐसे ही खुला छोड़ देना है. दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोज टू सनलाइट. तो जब भी सिल्वर क्लोराइड आप चाइना डिश में रख के उसे सनलाइट में छोड़ देते हो तो क्या होगा, तो सिल्वर क्लोराइड में से सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस उड़ जाएगा, मतलब उसमें से वेपराइज होके रिलीज हो जाएगा. एंड ओनली सिल्वर इज लेफ्ट इन द चाइना डिश. अगेन whenever you take silver chloride in the china dish and then expose to sunlight, then what happen, only silver is left in the china dish. यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, silver, and chlorine gas is released. Okay, then second is silver bromide AgBr is exposed to sunlight, then it gives silver and bromine gas is released. तो यहाँ पे ये जो दोनों रिएक्शन है उसे हमें बैलेंस करना है. तो चलो बैलेंस में Ag तो Ag है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पे 2 करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2. तो अब Ag कितना हो गया, 2. तो यहाँ पे Ag क्या है, सिंगल, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2. और खास करके याद रखो, ऑलवेज गैसेस आर इन द फॉर्म ऑफ 2, बाइनरी फॉर्म. डायएटॉमिक बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, डायएटॉमिक. ओके, अगेन हियर Br is 2 times, Br is single time in left hand side, so you have to write down 2 as a coefficient of AgBr. Now Ag becomes 2, so here Ag is only 1, so you have to write down 2 as a coefficient of Ag, and now this equation is balanced. And this equation or this photolytic decomposition, where it is used, so it is used in black and white photography. कहाँ पे यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मीन्स डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय सनलाइट. तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अ सब्सटेंस विच इज एक्सपोज टू सनलाइट and give the substance X and release the gas Y, where X is used for making ornaments and Y is used for bleaching powder. हमें क्या बोला, कोई एक सब्सटेंस है, when it is exposed to sunlight, जब भी उसे सनलाइट में रखते हो तो आपको कोई X मेटल मिलती है और Y गैस मिलता है. जो ये X मेटल है वो ऑर्नामेंट में यूज होती है, यानी कि गहने बनाने के लिए, और जो Y गैस है वो ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है.
तो यहाँ पे आपको समझना है, तो पूरा हिंट दे दिया है, समझ में आया। एक्सपोज टू सनलाइट यानी कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में दो एग्जांपल है, AgCl एंड AgBr। तो दोनों में से कौन सा ले, तो दोनों अभी पॉसिबिलिटी है। आपको बोला है कि एक्स मेटल दैट इज यूज फॉर दी ऑर्नामेंट्स, तो गहने किसके बनते हैं, सोना या तो चांदी। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हमें क्या बोला है, सिल्वर बोला है, मतलब तो वो तो कंफर्म हो गया कि मेटल कौन सी होगी, सिल्वर। एंड रिलीज द गैस वाई विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा यूज होता है, क्लोरीन गैस। याद करो, क्लोरिनेशन प्रोसेस दैट क्लींस द वाटर। हमें पता है आपको कि जब भी आप स्विमिंग पूल में नहाते हो तो उसमें क्या छोड़ा जाता है, क्लोरीन गैस। इसीलिए वो जो स्विमिंग पूल का पानी होता है वो नीट एंड क्लीन होता है, समझ में आया। और जो पीने का पानी होता है तो वहां पे भी जो वाटर वर्कर्स होते हैं वहीं पे भी यहाँ पे क्लोरिनेशन प्रोसेस की जाती है ताकि वो क्लीन हो जाए, नीट एंड क्लीन, उसमें कोई भी डर्ट्स ना रहे, समझ में आया। इसीलिए ये कहाँ पे यूज होगा, ब्लीचिंग पाउडर। और आपको ऐसा बोला होगा एंड द सॉल्यूशन इज यूज फॉर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये सारे के सारे वर्ड्स उसमें दिए होंगे आपके, कभी ना कभी कोई ना कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिए होंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, वर्ड्स को मैच कर देना है और उसके हिसाब से उसका आंसर लिख देना है। ओके, देन वी गो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमने देखा था एक्सोथर्मिक होता है, ओके, तो वैसे ही यहाँ पे एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता था, एक्सो मतलब आउट, तो वहां पे हीट एनर्जी रिलीज होती थी, यहाँ पे हीट एनर्जी क्या होगी, हमें देनी होगी, यहाँ पे एनर्जी हमें देना है। एक्सो मतलब आउट, तो एंडो मतलब क्या होगा, इन, समझ में आया। तो केमिकल रिएक्शंस विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट that is called as a thermal decomposition, light that is called as a photolytic decomposition, और electricity is called as a electrolytic decomposition। मतलब तीन प्रकार से, तीन टाइप की हम एनर्जी देते हैं, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसे हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सभी के सभी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है, समझ में आया। आपको ऐसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सप्लेन इट बाय टेकिंग एनी वन एग्जांपल, तो आपको क्या करना है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी आप एग्जांपल ले लो, थर्मल डिकम्पोजिशन एक्सप्लेन कर दो, या तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एक्सप्लेन कर दो, या तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद मोस्ट टाइम पे एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, व्हाट हैपन्स व्हेन एमोनियम क्लोराइड इज एडेड टू बेरियम हाइड्रोक्साइड। हमें यहाँ पे ऐसे बोला है कि एमोनियम क्लोराइड है वो बेरियम हाइड्रोक्साइड में हम ऐड करें तो क्या होता है, एंड व्हाट चेंजेस इन द टेम्परेचर टेक प्लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन, और टेम्परेचर में क्या चेंज होता है। तो when ammonium chloride is added to barium hydroxide, it forms barium chloride, ammonia and water। तीन चीजें बनती है, बेरियम क्लोराइड, एमोनिया एंड वाटर। कैसे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस एमोनियम क्लोराइड, इट गिव्स बेरियम क्लोराइड, एमोनिया एंड वाटर। अगर मान लो कि ये आपको याद नहीं रहा तो आप कैसे सोल्व करोगे, तो बेरियम यानी कि हाइड्रोक्साइड, यानी कि जब भी हाइड्रोक्साइड होता है तो सी, तो क्या होता है, OH ट्वाइस। याद करो, मैंने कल भी सिखाया था आपको पहले भी कि हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH, ओके। और यहाँ पे बेरियम क्या होता है, +2 होता है, और OH क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि ये 2 इसे दे देंगे। याद करो केमिकल फॉर्मूला कैसे बनते हैं वो स्टैंडर्ड 9 में आ चुका है, समझ में आया। तो उसके हिसाब से ये फॉर्मूला बनता है कि BaOH ट्वाइस, ये जो दोनों नंबर होते हैं उसकी वैलेंसी वो अल्टरनेट कर दो, एक्सचेंज कर दो। यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 दे दो, यहाँ 1 है तो 1 इसे दे दो, तो क्या बनेगा, BaOH ट्वाइस हो गया।
एमोनियम, तो एमोनियम आयन क्या होता है, NH4 प्लस। जब भी एमोनियम ये स्टैंडर्ड 9 में आ गया, और क्लोराइड का मतलब क्या होता है, Cl माइनस, NH4Cl, तो इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या बनेगा, NH4Cl। इस गिव्स क्या बनता है, हमें तो ऐसा नहीं बोला था क्वेश्चन में कि कौन सी चीजें हमें प्रोडक्ट में मिलती है, तो आपको अगर बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, तो प्लस माइनस को कंबाइन करो, Ba और Cl ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे, तो के BaCl, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चलो BaCl, इसका नंबर 2 है तो किसे मिल जाएगा, क्लोरीन को, तो क्लोरीन का 1 नंबर किसे मिल जाएगा, Ba को, यानी कि BaCl2 हो गया बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला। प्लस जब भी NH4 होता है, आपको एमोनियम दिया गया हो, तो उसमें से 2 आयन होते हैं, खास करके याद करो, कल भी मैंने कहा था, आज भी रिपीट कर रहा हूं कि जब भी हाइड्रोक्साइड होता है OH, तो उसके साथ वाटर रिलीज होता है, और एमोनियम होता है तो एमोनिया गैस रिलीज होता है। मतलब NH4 का आप डिवाइड करो तो NH3 और H होता है, उनमें से इन दोनों फिर से कंबाइन होके H2O बनाते हैं, एंड प्लस क्या बनाता है, H2O, एंड बाकी क्या बचा, NH3, यानी कि एमोनिया। अब हमें इसे क्या करना है, बैलेंस करना है, समझ में आया, फिर से +2 और ये प्लस माइनस कंबाइन होके क्या बनाएगा, बेरियम क्लोराइड, ओके, BaCl2, उसके बाद HOH मिक्स होके H2O और NH3 का NH3 बन गया। अब बैलेंस करते हैं, क्लोरीन कितना है, 2, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, सिंगल, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो गए, देखो तो 2, यहाँ पे नाइट्रोजन सिंगल है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2, ओके। हाइड्रोजन काउंट करो तो कितने होते हैं, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 2 जा 8, यानी कि 10, तो यहाँ पे हमें करना है 3 2 जा 6, ओके। यहाँ पे अभी देखो तो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, सिंगल, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2, तो देखो केमिकल इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस। फिर से क्लोरीन कितना था, 2, यहाँ पे सिंगल, तो यहाँ पे 2 लिखा, तो नाइट्रोजन क्या हो गया, डबल, तो मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन के आगे क्या लिख दिया, 2, ओके, नाइट्रोजन के आगे लिख दिया 2, ओके। उसके बाद हमें लेना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था, सिंगल, तो सिंगल के आगे क्या लिख दिया, 2, तो 2 ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन काउंट कर लो, 2 एंड 4 2 जा 8, 10 हो गए, 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, हो गए 10। तो ये क्या हो गया, हमारा केमिकल इक्वेशन बन भी गया और बैलेंस भी हो गया। ये जो है इस तरह से ही हर एक इक्वेशन बनता है, उसे आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें पूछा था व्हाट टाइप ऑफ चेंज टेक्स प्लेस इन द टेम्परेचर, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर इज लोवर्ड, मतलब टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है, तो डाउन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो 2 टाइप की होती है, एक रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हम हीट एनर्जी देते हैं, या तो वो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, समझ में आया, हीट जो है या तो प्रोड्यूस करता है या तो एब्सॉर्ब करता है। प्रोड्यूस करता है उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जहां पे हीट एब्सॉर्ब होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। प्रोड्यूस होता है वहां पे टेम्परेचर हमारा क्या जाता है, हाई, और जहां पे हीट एब्सॉर्ब होती है वहां पे टेम्परेचर क्या होता है हमारा, डाउन, ओके। तो ये जो था हमारा पूरा थियरी, वो था फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन।